आई एम सुनील दत्त, आई एम ओनर ऑफ ईजीसीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ अपना 4th एपिसोड। सो आज हम 4th एपिसोड में आपको दिखाएंगे एसपीआर रोड के बारे में, सिग्नेचर के बारे में, और आज हम मिलवाएंगे यहाँ के जो पुराने दिग्गज है, जो पुराने 2014 से काम कर रहे हैं सिग्नेचर के अंदर। सो आज हम उनसे मिलवाएंगे जिनका नाम है संदीप। आइए हम उनसे मिलते हैं आज। आइए चलते हैं, हम मिलवाते हैं संदीप जी से। हाय संदीप जी। हाय सुनील जी, कैसे हैं? सो आपको लगा सुनील दत्त जी आने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पता चला सर? अरे प्री इंटीमेशन था कि आज आप आएंगे वीडियो शूट करना। चलो एनीवे सर, आइए चलते चलते बात करते हैं। हाँ जी। सो सर, सिग्नेचर के बारे में मुझे आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। हाँ जी बताएं प्लीज। दूसरा मुझे एसपीआर रोड के बारे में पूछना था। तो सिग्नेचर यहाँ पे क्या लेके आ रहा है? एक्चुअली सुनील जी, यहाँ पे हमने एक बड़ी बिगेस्ट टाउनशिप प्लान कर रहे हैं जी। अभी रिसेंटली हमने 125 एकड़ प्लस का लैंड बैंक है हमारे पास में सेक्टर 71 के अंदर। ओके। तो हम यहाँ पे एक बड़ी टाउनशिप प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा तो सारा अपना टोटल लैंड बैंक कितना रहेगा यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 125 एकड़ के आसपास में है अभी हमारे पास में जो टोटल लैंड। और जो अभी हम 71 नाम से जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो ये कितने एकड़ में प्लान? ये टोटल अभी हमने 22.5 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें सभी फेज 1 के अंदर हम 14.38 एकड़ लॉन्च करेंगे। बाकी जो बैलेंस एरिया वो हम नेक्स्ट फेजेस में लॉन्च करेंगे आफ्टर 2 और 3 मंथ के बाद में। ओके। पहले ये कंप्लीट करने तो के थोड़ा बाद सा प्रोजेक्ट के बारे में और ब्रीफ देंगे हमें? हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एरिया के अंदर ना आज डेट में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। रीजन क्या, 125 एकड़ प्लस की टाउनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी वाइज, तो सबसे सुपीरियर कनेक्टिविटी है फ्रॉम द NH8। एसपीआर रोड बिल्कुल सामने ही है, सोना रोड हमारा बिल्कुल पास में ही है। और पीछे की भी कनेक्टिविटी की बात करते हो तो अपना जो सुभाष चौक से हिरण चौक रोड निकल रहा है बिल्कुल पास में 60 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि मतलब जहाँ से भी बंदा एक्सेस करना चाहे अपना वो कर सकता है। इजी कनेक्टिविटी। हमारा जो एसपीआर वो कितना वाइड रोड है यहाँ पे? ईजी से लेकर आए आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स। तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना तो आज ही हमारी वेबसाइट easycell.in पर जाके सर्च करो, अपने सपनों का घर बुक करें। ये 90 मीटर वाइड रोड है प्लस 200 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, तो काफी अच्छी चौड़ी रोड है आज की डेट में। तो मेरे हिसाब से हमारा जो फ्रंट का जो मेन गेट रहेगा वो भी बहुत ग्रैंड एंट्रेंस हाँ रहेगा, बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से। इसके ना मल्टीपल एंट्रेंस एग्जिट जैसे मैंने बताया। ये हमारा फ्रंट हमारा 70 रोड एसपीआर रोड पे बन रहा है। दूसरा मेरा एसपीआर सेक्टर 60 मीटर वाइड जो सेक्टर 71 की वहाँ पे हम बना रहे हैं, तो दोनों तरफ से इसकी एक्सेसिबिलिटी है। तो संदीप जी, मैंने जैसा सुना 2014 से हमारी कंपनी फॉर्म हुई थी। हाँ जी। 2014 से लेके आज तक का क्या रेशियो है और कितना एप्रिसिएशन क्लाइंटों को मिला हमारे, और कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देना चाहिए? सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी का स्टार्टअप जो था 2014 में हुआ था। आज 2024 के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। मतलब कंपनी ने एक छोटा सा कंपनी का आईपीओ भी आ गया है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। अभी कंपनी ने रिसेंटली 27 सितंबर को ही हमारा आईपीओ लॉन्च हुआ था। तो आप देखोगे ना, अफोर्डेबल की जर्नी से स्टार्ट करके कंपनी आज एक बहुत टॉप लेवल तक पहुंची है। मतलब 6 एकड़ की स्टार्टिंग थी हमारी, जिसके अंदर हमने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। फिर हमने बैक टू बैक प्रोजेक्ट लॉन्च करते तकरीबन 40 प्लस प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में हमारे पास में, जिसमें आप देखेंगे कि जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए थे आज उनकी प्राइस अप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट कहीं डबल कहीं ट्रिपल। जी। अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, जो हमारा सेक्टर 71 में ही जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट आज बहुत तगड़ा हिट गया है। बिल्कुल ट्रिपल के रेट में आप समझो कि अप्रिसिएशन हुआ। सेम ऐसे ही हमने मिड सेगमेंट में जब हमने एंटर किया था तो वहाँ पे भी लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लोगों को घर खरीदने के लिए, इंडिविजुअल बायर के लिए प्लस इन्वेस्टर के लिए भी, उनके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। ऑलमोस्ट आज की डेट में डबल के आसपास की प्रॉपर्टी उनकी भी आज की डेट में हो चुकी है। तो यही एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग जो हम हाई राइज में अभी इंटर किए हैं उसके अंदर भी सेम ऐसा ही अप्रिसिएशन लोगों को मिलेगा। ओके। तो संदीप जी, मेरा पहला क्वेश्चन आईपीओ को लेके है। तो अगर किसी भी हमारे जो क्लाइंट दर्शक जो देख रहे हैं, अगर वो आईपीओ खरीदना चाहिए तो कैसे खरीद सकते हैं उसको? खरीद सकते हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट उसमें भी हम कर सकते हैं। कुछ हिस्सा हम आईपीओ में डाल सकते हैं, कुछ हिस्सा हम सिग्नेचर ग्लोबल की प्रॉपर्टी में खरीद सकते हैं। अप्रिसिएशन दोनों जगह अच्छा मिलेगा। आई थिंक दोनों शेयर मार्केट और दोनों चला रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो पहले हम अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रहे थे जी, फिर हम लग्जरी फ्लोर्स में आए। हाँ जी। और फिर हम लग्जरी प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। सो जब हम अफोर्डेबल पे काम कर रहे थे तो कुछ दर्शक ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बेसिकली उनके मन में ये जाता है कि हम अफोर्डेबल में थे, आज हम लग्जरी में आ गए हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अफोर्डेबल से एकदम से लग्जरी में आना कितना फुटफुल रहेगा और उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखो, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है सुनील जी, है ना। तो एक समय था जब स्टार्टअप करना था, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई थी, हमने उसमें इंटर किया। अफोर्डेबल से हमारी शुरुआत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर अफोर्डेबल में ही रहेंगे, हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहेंगे। तो आप देखोगे कि ना हमने स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया हुआ है। मतलब आप देखोगे कि हमने अफोर्डेबल शुरुआत करके फिर हम मिड सेगमेंट में गए, मिड सेगमेंट के बाद में हम आज की डेट में हाई सेगमेंट में आ गए। इसके बाद हम
जो भी अपर लेवल की लिमिटेशन होगी हम वो ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखो कि भाई स्टार्टअप शुरुआत से ही होता है, कहीं ना कहीं छोटे से शुरुआत होती है। आज की डेट में कंपनी ने बहुत अच्छा नाम किया, वो चाहे अफोर्डेबल हो चाहे मिड सेगमेंट हो, और आने वाले टाइम में हम सेम ऐसे ही। क्या सिग्नेचर वापस से अफोर्डेबल लेके आएगा? अब देखो डिमांड तो बहुत सारी है, मतलब अगर आज की डेट में हम अगर मतलब 10 प्रोजेक्ट एक दिन के अंदर लॉन्च करें तो शायद 10 के दिन एक दिन के अंदर सोल्ड आउट हो जाएंगे। बट हाँ, एज पर पॉलिसी और एज पर जो हमारी कंपनी की प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं कमिट नहीं कर सकता, बट हाँ इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो जरूर कोई ना कोई तो आता रहेगा। हमारे जो लग्जरी फ्लोर्स हैं जी। आज की डेट में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा। लग्जरी फ्लोर में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम सोना रोड की बात करें, हाँ सोना रोड पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमने सोना से ही स्टार्ट किया था। सेक्टर 36 के अंदर वहाँ पे हमने लो राइज अपार्टमेंट लॉन्च किए हुए थे, फ्लोर लॉन्च किए हुए थे, इंडिपेंडेंट फ्लोर। इनकी स्टार्टिंग अवेलेबिलिटी है, क्लाइंट खरीदना अभी आज की डेट में मतलब बहुत चॉइसेस नहीं मिलेंगी, अवेलेबिलिटी तो एक दो इन्वेंट्रीज बची रहती है तो वो मिलती रहती है, बाकी कंप्लीटली प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। ऐसे ही हमने 2021 में हमने लॉन्च किया था 37D के अंदर। आप तो काम कर ही रहे हैं तो आपको तो अच्छा मालूम है, आपने तो काफी सारी सेल करी है तो आपने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। वहाँ पे भी आज की डेट में इन्वेंट्री बिल्कुल जीरो है। देन फिर हमने 63 लॉन्च किया, इन्वेंट्री आज की डेट में ऑलमोस्ट गिनी चुनी 10, 12, 25 ऐसी बची हुई है, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री। 81 कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, 92 कम्प्लीटली ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, 93 तो मतलब पानी की तरह बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसा बिका बिल्कुल फ्लो में। तो ऐसे ना सारे हमारे जो मिड सेगमेंट वाले भी थी खूब अच्छे सेल हुए, मतलब लोगों ने खूब अच्छा इंटरेस्ट शो किया था। तो आपने मेरे को बताया कि हमारे पास जो लग्जरी फ्लोर्स हैं उसमें अभी अवेलेबिलिटी सिर्फ 63 में, बहुत लिमिटेड। हाँ 63 में, हाँ इन्वेंट्री क्या प्राइस रेंज रहेगी अगर हमारे 63 में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक की इन्वेंट्री बचती है। मतलब 1.5 करोड़ में एक आधा कोई 2 BHK कोई मिल सकता है 180 के आसपास में, एक मतलब 180 के आसपास में। बाकी 3 BHK अगर हम बात करते हैं तो 230 235 तक, बड़े वाले साइज में जाते हैं तो 2.5 के पार जाता है। तो मतलब 180 से लेके 2.5 तक की रेंज में हमारे पास, हाँ मतलब आप 180 से लेके 2.5 तक की रेंज में जा सकते हैं। ठीक है। तो और सेकेंड थिंग हम बात करें, अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी है? फ्लोर के अंदर तो नहीं है, फुल फ्लोर के अंदर तो सारा सोल्ड आउट है। अभी DXP हमने लॉन्च किया था रिसेंटली, जो हमारा हाई राइज सेगमेंट आया था, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसमें भी ऑलमोस्ट इन्वेंट्री हमारे पास खत्म है, मतलब कहीं 2 4 10 फ्लैट बचे हो तो नहीं कह सकता, बाकी इन्वेंट्री कंप्लीटली सोल्ड आउट। अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से हमारे पास लग्जरी फ्लोर्स में कोई 10 12 15 इन्वेंट्री अवेलेबल है। और अगर हम जो लग्जरी हमारा जो फ्लोर आया था, ये सॉरी अपार्टमेंट आए थे, उसमें कितनी अवेलेबिलिटी है? उसमें बहुत ना 20 से 25 फ्लैट आए, 20 से 25 अपार्टमेंट 4.5 BHK, बाकी कंप्लीटली सोल्ड आउट है। तो मतलब आपने बिल्कुल मार्केट में आके धमाका फोड़ दिया। बिल्कुल हाँ, 2 दिन के अंदर हमने पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली 100% सोल्ड। और जो हमारा जो 37 सेक्टर में जो प्रोजेक्ट लग्जरी लेके आए थे हम लोग, तो इसमें प्राइस रेंज क्या रहेगी और जो फ्लोर के साइजेस है वो क्या रहेंगे? देखो DXP में 37D में हमने 14,000 रुपये का प्राइस लॉन्च किया था, जिसमें 1,000 रुपये का इनॉग्रेशन डिस्काउंट रखा था, तो 13,000 रुपये नेट प्राइस पड़ता था प्लस अदर चार्जेस। तो मतलब एक पैकेट इन्वेंट्री की बात करता हूँ तो तकरीबन 3.5 से लेके 3.25 के आसपास तक इन्वेंट्री स्टार्टअप थी। बाकी वो अलग अलग साइज अकॉर्डिंग साइज बनता था। साइज भी तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट 2300 स्क्वायर फीट से लेके हमारा पड़ता था 3200 स्क्वायर फीट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला हुआ था लग्जरी के अंदर। मैं आपसे पूछूं, जो हमारा 71 सेक्टर में जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका कंपैरिजन यहाँ पे आसपास में एसपी रोड से किस किस से रहेगा, जिससे हमारा प्रोजेक्ट कंपैरिजन हो? देखो मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ तो वैसा कोई कंपैरिजन वाला है नहीं प्रोजेक्ट, क्योंकि रेडिट में बात करते हैं तो टाटा प्रीमंती है जो कि ऑलमोस्ट 100% सोल्ड आउट और डिलीवर्ड है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ है नहीं। फ्रंट में अगर हम बात करते हैं तो 1-2 प्रोजेक्ट हैं जो भी थोड़ा सा कुछ लिटिगेशन या डिस्प्यूट नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा मैं, ठीक है। इसके अलावा अभी हम ही जो डेवलपमेंट करेंगे अब आज की डेट में सेक्टर 71 के अंदर, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में पीछे 1-2 डेवलपर और अपना लो राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं और हम अपना पूरा एक, लेकिन लो राइज से और हमारा हाई राइज से तो कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है। बिल्कुल हाँ, लो राइज का हाई राइज से कोई 71 को लेके और थोड़ी सी ब्रीफिंग में डिटेल में। 71 की सबसे अच्छी यूएसपी मैं आपको बताता हूँ, 125 एकड़ प्लस की टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। कनेक्टिविटी वाइज बहुत शानदार कनेक्टिविटी है, चारों तरफ से वेल कनेक्टेड है, चाहे वो बंदा चाहे जहाँ से भी आना चाहे, है ना। प्लस इस प्रोजेक्ट की फीचर्स यूएसपीज हमने बहुत सारी इनबिल्ड करी हैं, जो कि हमें बस मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, कुछ मैं रेरा आने के बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होगी। और बाकी प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लान करी हैं कि शायद ही मेरे हिसाब से गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बैठ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बैठ के बात करते हैं।
तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ना बहुत सारी चीज़ें कुछ नई इन्वेल्ट करी हैं। अभी आप देखने को मिलेगा जिस दिन हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। जैसे एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, टनल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, और प्लस इंडिपेंडेंट लिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आई ग्रीनरी थिंक बहुत अच्छी इस दी वाले है। एसपीआर रोड पे भी जो हम देखें तो कुछ अंडरपासेस भी पास हुए हैं। हाँ बिल्कुल 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 और फ्लाईओवर को लेके बड़ी स्मूथ कनेक्टिविटी बिल्कुल। हुई फ्लाईओवर बनने से, फ्लाईओवर बनने से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। लोगों को आने जाने में बहुत अच्छी आसानी है, चाहे वो दिल्ली जाना है, एयरपोर्ट जाना है, या NH 8 की तरफ जाना है, NH 48 की तरफ जाना है, कहीं भी आए आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हम लोग क्या पर स्क्वायर फीट प्राइस से लॉन्च करने वाले हैं, थोड़ा सा आइडिया? अभी तो ऐसे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बट हाँ टेंटेटिव प्राइसिंग मैं बता देता हूँ कि तकरीबन 17 से 18,000 रुपए के आसपास की 17 से प्राइसिंग। 18,000 रुपए के हाँ, आसपास इसके बीच में जो भी प्राइसिंग और हमारे साइजेस अप्रोक्सीमेट क्या आने वाले हैं? अप्रोक्सीमेटली 27-28 स्क्वायर फीट के आसपास में 3.5 BHK और 4.5 BHK हमारा 3700 से 3800 के 3700 से अप्रोक्सीमेटली साइज जिस दिन हम रेरा आएगा उस दिन हम रिवील करेंगे। जैसे मैंने सुना है कि आप अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हो। हाँ एक यूनिक चीज भी लेके आते बिल्कुल हो। बिल्कुल। हम इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक लेके आने वाले हैं? नहीं जी, इस प्रोजेक्ट में ना हमने काफ़ी सारी यूएसपी एड ऑन करी है। जैसे बताया ना कि जैसे टनल वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल पार्क के अंदर भी ये फीचर्स है कि जीरो व्हीकलर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, सारा का सारा गल्फ कार्ट के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। क्योंकि गाड़ी हमारी जब एंटर करती है तो हम डायरेक्टली बेसमेंट में चले जाते हैं जी। ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबी दे रहे हैं हर एक टावर की, तो ये भी एक बड़ा यूनिक फीचर है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इंडिपेंडेंट लिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हर एक फ्लोर के अंदर अपनी एक पर्सनल लिफ्ट एक्सेस कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड के थ्रू, जो भी उसकी प्राइवेसी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें हमने नए इन्वेंट किए। आई थिंक इसके ऊपर स्काई वॉक भी समथिंग बनने वाला है। हाँ 30 फ्लोर पे हमने प्लान किया हुआ है स्काई वॉक बनाने का। तो जैसे हम पुराने प्रोजेक्ट पे लेके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो हमारे 30 फ्लोर पे हुआ हम एक स्काई गार्डन। तो संदीप जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जो हम 71 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इसका पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है? इसमें सुनील जी हम एक बहुत अच्छा पेमेंट प्लान कर रहे हैं। इसमें एक रहेगा तो CLP के अंदर भी हमने कई सारी चीज़ें यूनिट डाली हैं, जैसे कि कस्टमर को 11 लाख रुपीज़ का UI अमाउंट देना है, प्लस उसके बाद 9% का अलॉटमेंट के टाइम पे देना है। अलॉटमेंट के टाइम के बाद में उसको 16 डेज़ का टाइम मिलेगा, विद इन 60 डेज़ उसको 25% पेमेंट कंप्लीट करनी है, तो रेस्ट 16% उसको और देना है। उसके बाद अगले 1 साल तक कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। तो मतलब ये कह सकते हो कि 1 साल के अंदर केवल 25% पेमेंट, ओनली 25% पेमेंट। बाकी उसके बाद जो भी डिमांड आएगी अगले नेक्स्ट ईयर में आएगी, और मैक्सिमम आई होप सो कि 10% के आसपास में। तो आई थिंक CLP एक बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से लेके, क्योंकि एज पर गाइडलाइन, रेरा की जो गाइडलाइन है हाँ उसको लेके, क्योंकि ना जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता है वैसे वैसे आपके पास पेमेंट भी आती है। हाँ जी बिल्कुल। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो मार्केट में जो बिल्डर्स है आज की डेट में, फ्रॉड भी नहीं हो पाता है। करेक्ट बिल्कुल। क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि रेरा भी उसी हिसाब से पेमेंट डिस्बर्स करता है। हाँ जी तो कंस्ट्रक्शन को लेके एक बहुत अच्छा पार्ट है कि CLP प्लान हमने रखा हुआ है। सो इसके एप्रिसिएशन के बारे में क्या बताना चाहिए? आपने बताया कि 17,000 का रेट आज की डेट में हो रहा है, राइट? 17-18,000 पे लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा ना प्राइस एप्रिसिएशन कहाँ की तक बात शूट करते करेगा हैं तो 17-18,000 रुपये का प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, प्लस अदर चार्जेज में जो भी आएंगे। प्राइस एस्केलेशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने बताया ना सुनील जी कि ये मेरी 125 एकड़ की टाउनशिप डेवलपमेंट हो रही है, जिसके अंदर अभी हम ये पहला फेज ओपन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी हमारे बहुत सारे फेजेस आने हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के रेट पे हम सारा प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। तो आज का 17-18,000 रुपये का प्राइस, प्लस अभी जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें 22-23,000 रुपये हो गया, फिर उसके बाद 24-25,000, 27,000, 28,000 ऐसे प्राइस एप्रिसिएशन होता रहेगा। टोटल 125 एकड़ के अंदर कितने प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं हम लोग? अभी ऐसा तो कंफर्म नहीं कर सकता, बट हाँ काफी अच्छी प्लानिंग है कंपनी की, 125 एकड़ का लैंड बैंक हमें। तो एप्रिसिएशन को लेके आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा 35-40,000 रुपए तक हमारा कह सकते हैं। अगर मार्केट डिमांड अच्छी रही, मार्केट सिचुएशन अच्छा रहा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तक प्राइस तक पहुंचेंगे। इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी कब तक होने वाली है? इस प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी टाइम है ऑलमोस्ट मान लो 4 से 4.5 साल के आसपास का टाइम है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा पेमेंट प्लान होगा, टाइमली कंस्ट्रक्शन होगी, टाइमली पेमेंट जाएगी, तो कस्टमर को टाइमली पोजीशन मिलेगा। आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो सिर्फ सिग्नेचर को लेके ही, एक ब्रांड वैल्यू को लेके, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बुकिंग कर सके यहाँ पे? कस्टमर के ऐसी कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उनका कुछ फीडबैक हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो हम डेफिनेटली उनको आंसर कर सकते हैं। बाकी ऐसा मैं तो यही कहूँगा कि अब आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इंटरेस्ट शो करें और अपनी बुकिंग्स लॉगिन कराएं, कि EY अपना सबमिट करें, अपना बुकिंग का नंबर चांस थोड़ा सा बढ़ाएं। तो आई थिंक पहले आओ पहले पाओ वाला करेक्ट रहेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और ज़्यादा सेकंड, देर करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो सेकंड एक बात और पूछूंगा, आप हमारे चैनल को लेके आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे हमारे बारे में? सुनील जी, आपके पास तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आप मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा और लोगों के कनेक्ट में रहते हैं, तो सब कुछ बढ़िया ही है। आप मतलब कनेक्टिविटी ऐसी बनी, लोगों के साथ में कनेक्शंस बने रहें।
होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ बढ़िया रहे आपके साथ में। ईजी से लेकर आए आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स। तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना तो आज ही हमारी वेबसाइट easycell.in पर जाके सर्च करो, अपने सपनों का घर बुक करें। सो थैंक यू संदीप जी, आप हमारी वीडियो पे आज हमारा 4th एपिसोड था। अच्छा जी, सो थैंक यू सो मच। वेलकम जी, सो नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिग्गज के साथ मिलेंगे, हमारा हाँ जी, हाँ 5वां जी। एपिसोड रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू अगेन, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन Thank सर you so आपको, much. आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है। सो you हम and भी best उम्मीद wishes करेंगे for अपने you. कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करें हमें। सो 71 में ये प्रोजेक्ट है, मैंने बहुत सारी बातें इस वीडियो में क्लियर की। और सेकंड में बोलना चाहूँगा, जितनी जल्दी आप पहले आओगे उतनी जल्दी पहले EOI भी पाओगे। सो बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि 71 जो सेक्टर है बिल्कुल हाईवे पे है और नियर टू SPR, बिल्कुल निकालो, SPR सामने है बिल्कुल। निकाल। तो थैंक यू सो मच। सो अगले एपिसोड में मिलते हैं, 5वें एपिसोड में। सो हमारा लाइव शो देखना ना भूलें, एवरी संडे 4 PM। थैंक यू सो मच।